इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदयेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। वो तो फिर भी त्रियंश थे, गरीबों को बांट रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, ये भी मात्र दया दत्ती है, पुण्य का कार्य है। दान तो सत्पात्रों को ही दिया जाता है। सत्पात्र कौन? सत्पात्र कौन? जिनसे हमारी बन रही वो, जिनसे हमारी नहीं बन रही वो अपात्र कुपात्र नहीं। सम्यक दर्शन के साथ चाहे श्रावक हो, चाहे व्रती श्रावक हो, चाहे अव्रती श्रावक हो, चाहे निर्ग्रंथ साधु हो, अगर सम्यक रूपी गुण है तो ही वह पात्र है, पूजनीय है, वंदनीय है, अन्यथा नहीं। 117 और 118 नंबर की गाथा में कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं, कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं कि पात्रता तुम्हें मिली है पिछले पुण्य के उदय से, पिछले पुण्य के उदय से माताओं श्रेष्ठतम पात्रता आपको प्राप्त हुई है। श्रावक कुल में जन्मे हो, कम से कम उस पर्याय का सदुपयोग करने का प्रयास करो, सदुपयोग करने का प्रयास करो। अन्यथा ये पर्याय कब कहाँ कैसे निकल जाएगी कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। देखते देखते संती कुमार जी 5 महीने के लगभग 4.25 महीने निकल चुके, 20-25 दिन और शेष बचे, 20-25 दिन और शेष बचे हैं। सोचो, विचार करो, हमने क्या पाया, कितनों को जोड़ा और कितने छूट गए। प्रमोद, सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर सोचते हैं और समझते हैं कुंद कुंद भगवान के ही शब्दों में। 117 और 118 दोनों नंबर की गाथाओं को मेरे पीछे दोहरा देना। दंसन शुद्धो धम्म झाणरदो संग विझिदोणी सल्लो पत्त विशेषो भणिदो सो गुणहीणो दुविवरिदो सम्मादि गुण विशेषम पत्त विशेषम जिणे हिने दिठम तम जानी दूण देसिदो दानम जो सो हुमो करदो। दंसन शुद्धो, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करता है। सम्यक दर्शन का पालन मतलब क्या? सुबह अभिषेक करना, शाम को जिनवाणी पढ़ना, ये मात्र ये सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट नहीं है। हजारों सैकड़ों ग्रंथों को याद करके रख लेना ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये जो 4 गुण हैं और सम्यक दर्शन के जो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 अंग कहे, इन गुणों से साथ अंतरंग बहिरंग गुणों के साथ जो देव, शास्त्र, गुरु, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और अपनी आत्मा, इन सब पर श्रद्धान करता है, वही सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वही सम्यक दर्शन से शुद्ध है। अन्यथा वह सम्यक दृष्टि है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए निर्दोष सम्यक दर्शन वाला और धम्मज्झान हृदो, जो धर्म ध्यान में रत है, यानी प्रतिदिन धर्म ध्यान करता है। मात्र साधु ही नहीं, क्या श्रावक धर्म ध्यान नहीं कर सकता?
श्रावक भी धर्म ध्यान कर सकता है, नहीं आगम की कोई पंक्ति समझ में आए, ना गाथा समझ में आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, पर इतना तो हम निर्णय कर सकते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो सत्य है। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान क्या श्रावक को आप नहीं कर सकते? देव शास्त्र गुरु ने आज्ञा दी तो उस आज्ञा का परिपालन करना, यही तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। यही तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और यही सबसे पहला सम्यक दर्शन भी कहा, आज्ञा सम्यक दर्शन। उस आज्ञा को स्वीकार करते हुए हमें जीवन में अपने आप को, अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को बदलना है। एक नहीं, 3 प्रकार के धर्म ध्यान श्रावक कर सकता है, विपाक विचय, अपाय विचय और आज्ञा विचय। ठीक है, संस्थान विषय तो 6वें 7वें गुणस्थान में निर्ग्रंथों की मुख्यता से कहा है, पर सामान्य रूप से इन चारों भेदों को श्रावक प्राप्त कर सकता है। जब कष्ट के दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, कोई कुछ सुनाता है, तो तब करो ना चिंतन कि मेरे कर्म का ऐसा नियोग था कि ऐसा हुआ था। तब तो दोष किसको दिया? दूसरों को। अच्छा किया सो मैंने किया और बुरा किया सो तुमने किया। ये बहुत बड़ी भूल करता है। जब अच्छा मैं कर सकता हूँ तो बुरा भी करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये पूरी जिम्मेदारी हमें स्वीकार करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। कुछ घंटों मिनटों के लिए सफलता प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उस सफलता को जीवन भर के लिए कायम रख लेना, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। कुछ मिनटों के लिए, कुछ निमित्तों से हमने सफलता प्राप्त कर ली, ऊंचाई प्राप्त कर ली, बहुत बड़ी बात नहीं है मोदी जी, पर उस कामयाबी को जीवन पर्यंत, उस यशाकीर्ति को जीवन पर्यंत संभाल कर रख लेना, ये बहुत बड़ी बात है। अरे वो तो पुण्य का उदय था, आ गया, पर उस ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद तुम अपने अहंकार में डूबकर सब भूल रहे हो ना, तो जीवन पर्यंत वो कामयाबी, यशाकीर्ति तुम संभाल कर नहीं रख सकते। कठिन नहीं है अशोक जी ठेकेदार, मिनटों में ऊंचाई प्राप्त हो सकती है, बिल्डिंग की भी, जीवन की भी। वो ठेकेदार है ना, इसलिए कह रहा हूं। आजकल तो मिनटों में बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, कोई समय नहीं लगता। जाके देखो विदेशों में तकनीक शुरू हो गई है, वह ढांचा बना लो और भीतर केमिकल मिला लो, खड़ी हो गई दीवार। मिनटों में, घंटों में बिल्डिंगें खड़ी हो रही है आज। बहुत बड़ी बात नहीं, तुम मिनटों में और घंटों में भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो ज्ञानी, पर जिस ऊंचाई तक पहुंचे हो ना, उस ऊंचाइयों को जीवन भर संभाल कर रखना। वो जो नीम के पत्थर थे जिनकी बदौलत ऊंचाई प्राप्त की थी, उनके बारे में भी विचार करते हुए जियोगे तो ही तुम्हारा धर्म ध्यान कहलाएगा, अन्यथा नहीं। धर्म ध्यान कह रहे हैं, श्रावक और साधु दोनों के लिए कह रहे हैं कि तू निर्दोष सम्यक दर्शन वाला अगर है, धर्म ध्यान में रत है, संग विजिदो यानी परिग्रह से रहित है, निस्सल्लो शल्य से रहित है, वही पत्त विशेषो, वही विशेष पात्र है, बाकी सभी अपात्र है। जो धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा है, जो धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा है, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन नहीं कर पा रहा है, माया, मिथ्या और निदान रूपी 3 शल्लों से दूर नहीं हो पा रहा है ना, वह धर्मात्मा पात्र नहीं बन सकता। अगर हम अच्छाई के लिए माँ घर में प्रशंसा वाहवाही लूट सकते हो, तो कभी भूल होने पर, अपनी गलती होने पर, किसी ने गलती कह दी तो खुशी खुशी गलती स्वीकार करने की भी शक्ति होनी चाहिए। ऐसा होता है? बोलो हाँ। नहीं होता। यहाँ कुछ भी कह दो, पर ऐसा नहीं होता। प्रशंसा तो हम पल चाहते हैं। थोड़ा सा भोजन हमने बनाया, कितनी बार सुनाते हैं, कैसा लगा,
जब तक सीए साहब अच्छा लगा नहीं कहोगे ना, तब तक पूछा जाता है कैसा लगा। कम से कम मुंडी तो कैसा ही लगा, पर करना ही पड़ता है। जब हम पूरे 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 समय प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो कभी कभार काम बिगड़ने पर, माँ भोजन बिगड़ने पर हमें बुराई भी सुनने की शक्ति सामर्थ्य एकत्रित करनी होगी। तभी आपकी सफलता और कामयाबी ऊंचाई तक हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो सकता। ये धर्म ध्यान और शल्यों से रहित होने के लिए समझा रहे हैं। मुख्यता तो साधु की है, पर गौण वृत्ति श्रावकों आपकी भी है। मैं सुना आपको रहा हूं, पर समझा अपने आप को रहा हूं। सुना आप ही को रहा हूं कि आप भी सुन लो, आप भी समझ लो, पर मैं अपने आप को भी संभाल रहा हूं कि इन गुणों से ज्ञानी अपने आप को संभाल ले। क्योंकि जीव की सत्ता त्रैकालिक है, जीव की सत्ता त्रैकालिक है, ये पर्याय त्रैकालिक नहीं है। ये पर्याय त्रैकालिक नहीं है, ये पर्याय त्रैकालिक नहीं है। आज है, कल पर्याय कहाँ विलीन हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है। आज भोरा जी पद है, कल पद रहेगा कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। डोसी जी नहीं है भरोसा। अध्यक्ष है ना मोदी जी, नहीं है भरोसा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। पर ये पर्याय, ये पद, ये नाम, ये प्रशंसा वह त्रैकालिक हो नहीं हो, पर मैं त्रैकालिक हूँ, और इसके लिए मैं जो भी करूँगा उसका फल मुझे ही अगली पर्याय में प्राप्त करना होगा। बनो पात्र, दान देने के पात्र बनो, दान देने के पात्र बनो, जिनवाणी सुनने के श्रावकों पात्र बनो। मूल गुण नहीं है, छह आवश्यक नहीं है, सप्त व्यसन का त्याग नहीं है, जिनवाणी सुनने की पात्रता नहीं है, वहाँ भगवान का अभिषेक पूजन करने की पात्रता नहीं है, निर्ग्रंथों को दान देने की योग्यता नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये आपका विषय है। आपका पुण्य पाप, आपका छल कपट आप जानो। साधु तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सब शुद्धि सुनता है, मान लेता है श्रावक शुद्ध है, और विश्वास करके ग्रहण करता है। पर आपका फल आपको मिलेगा। ये पात्र विशेष है। आगे कह रहे हैं पत्र विशेषो वर्णितो सो गुणहीनो दुविविदितो, और जो इन गुणों से रहित है, यानी सम्यक दर्शन से रहित है, धर्म ध्यान नहीं करता है, परिग्रह इकट्ठा करने में लगा है, और शल्य में जी रहा है, निदान, माया और मिथ्या। माया यानी मायाचारी, नहीं जानते ना माँ? मायाचारी, मिथ्यात और आगामी भोगों के लिए भावना भाना निदान कहलाता है। इसमें जो जी रहा है, मैं पूजा भी कर रहा हूँ, दान भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, अगली पर्याय ऐसा मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ये अगर निदान करके काम कार्य कर रहा है ना जीव, अभी वो दान लेने का भी पात्र नहीं है और देने का भी नहीं है। निर्ग्रंथों को विशेष करके कह रहे हैं, अगर तू किसी प्रकार से कुछ भावना लेकर, निदान देकर तू साधना कर रहा है ना, तेरी साधना, तेरा त्याग, तेरी तपस्या तुझे अपात्र ही बनाएंगी, तेरी पात्रता नष्ट हो जाएगी। विपरीतो विपरीत है, जो गुण से हीन है, इन गुणों से रहित है, वह नियम से विपरीत है। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा गुणहीनो न वंदनीयो। गुणहीन चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, वह वंदनीय नहीं हो सकता। भले ही पुण्य के उदय से वह लोक में पूजा को प्राप्त कर रहा है, मान सम्मान को प्राप्त कर रहा है, पर ध्यान रखे श्रावक, ध्यान रखे साधु, ये तेरी लंबी 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 रेस की काम नहीं है। ऐसा कहते ना, लंबे रेस का घोड़ा, अभी तू लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन पाया है। चंद मिनटों में जीत हुई, चंद मिनटों में हार हो जाएगी। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो कहीं न कहीं हमें समझना होगा, सोचना होगा, अपनी कमियों में सुधार लाना होगा, तो ही आगे हम लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं। अन्यथा जीवन शुरू और ख़त्म कब कहाँ हुआ
पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए सम्मादि गुण विशेषम पत्त विशेषम जा जिणे ही निदिठम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है इसलिए तो मान जाओ, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, कुंद कुंद भगवान कह रहे इसलिए भी मत मानो। जिणे ही निदिठम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा? सम्यक आदि जो ये गुण कहे ना, इन गुणों से ही, इन गुणों से ही, इन विशेष गुणों से ही तेरी पात्र विशेषता है, तेरी विशेषता है। श्रावकों, साधुओं सुन लो, अगर विशेष बनना है, विशेष पात्र बनना है, तो सामान्य को भी विशेष का दर्जा देने की आवश्यकता है। समस्या यही होती है, जो विशेष बन जाते हैं गोधा जी जैसे, वे ये समझते हैं कि हम विशेष है तो बाकी सामान्यों की कोई कीमत ही नहीं है। पर ध्यान रखना, अगर सामान्य नहीं है तो तुम्हारे विशेष की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी विशेषता की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जितनी तुम्हारी विशेषता की कीमत है वह एक एक सामान्य से है। घर का मुखिया भी क्यों ना हो, समाज का मुखिया, देश का मुखिया क्यों ना हो, वो तुम्हें विशेष बनाने वाले कोई विशेष नहीं थे, तुम्हें विशेष बनाने वाले कोई विशेष नहीं थे, वे एक एक सामान्य व्यक्ति थे। उस एक एक सामान्य व्यक्ति ने तुम्हें विशेष नहीं बनाया होता ना, तो ज्ञानी आज तू विशेष नहीं बना होता। अपने विशेषता में अहंकार मत कर, उन सामान्य के गुणों को भी समझ ले, तभी तेरी विशेषता है। अन्यथा तो विशेष योग्यता, विशेष पात्र बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। तम जानी दूण देसी सुदानम जो सोहु मोखर दो, ये गुणों को जानते हुए, गुणों को ग्रहण करते हुए, सामान्य विशेष को जानने वाला ही जीव हमेशा विशेष बनकर पूजनीय बन सकता है। हे साधु, तू कितना ही विशेष, कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, पर ध्यान रखना, ये सामान्य जनता, ये सामान्य श्रावक अगर तुम्हें दान नहीं देना तो तेरी कोई दम नहीं है तू साधु बनकर लंबे समय तक साधना कर पाए। इसलिए इस अहंकार में मत जी कि मैं साधु है, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये श्रावक है इसलिए साधु है, और माँ ये साधु है इसलिए आप श्रावक हो। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, दोनों धर्म एक दूसरों के लिए पूरक है, और दोनों भी मोक्ष मार्गी है, दोनों मोक्ष मार्ग में रत है। कौन? जो श्रावक इन गुणों को प्राप्त करते हुए दान देता है। सुदानम देई सोहु, वही निश्चय से मोक्ष मार्ग में रत है। आपको कह रहे, श्रावकों आपको कह रहे, अगर आप सुदान दे रहे हो, सुपात्रों को दान दे रहे हो, तो नियम से आप सुपात्र बन रहे हो देने की योग्यता से। और सुपात्र तो इन गुणों से सुपात्र हो ही गया था, वो तो मोक्ष मार्गी थे ही, पर आप भी उनके निमित्त से सुपात्र बन सकते हो, सुश्रावक बन सकते हो, सुश्राविका बन सकते हो। बन गए, हम तो बन गए महाराज। कितने बने हैं और कितने बन रहे हैं, इसलिए समय पे समझे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी।